नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस फिजिक्स न्यूमेरिकल के इस ताबड़तोड़ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। हमारे सभी शेर सैनिक तैयार हो जाइए परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। आ गया है आईआईटी जेईई नीट के क्वेश्चनों का ताबड़तोड़ क्वेश्चन पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और एनसीईआरटी के बुक के जितने भी न्यूमेरिकल अच्छे हैं और अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, आइए तो आज का मोटिवेशनल शब्द क्या है। हमारे मोटिवेशनल शब्द पर आज बहुत गौर करेंगे हम लोग। देखें क्या है। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदलते हैं। दोस्तों, हम लोग पसीने से नहीं नहाते हैं, क्योंकि पसीने से हम नहाएंगे यानी परिश्रम करके जितने भी पसीने निकालेंगे उतना ही हम लोग अपने आप में क्या है, इतिहास एक तरीके का रचेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, जो कि आपके क्वेश्चन 14 नंबर के क्वेश्चन तो हो गया था। हम बात करेंगे इस पर। अब इस वाले वीडियो में आपको मिलेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। तो आप पहले पेन कॉपी निकाल लीजिए और स्टिकता से पहले बैठिए और सभी सूत्र आपके सामने होने चाहिए। सूत्र नहीं याद होगा, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। यानी सूत्र और यूनिट याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हाँ दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी ई का मान दिया हुआ है। आपका ई का मान दिया है, क्या दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.15 यानी 15 नंबर का क्वेश्चन। ई का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 10 की पावर क्या है, 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। कह रहा है इस पर विचार कीजिए। और क्वेश्चन नंबर ए पर, यानी इसमें ए और बी दोनों दिया है, तो हम पहले हल करेंगे। ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इस क्षेत्र का यानी 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिनका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। वैद्युत फ्लक्स के मान को हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यानी E इक्वल दिया हुआ 3 इंटू 10 के पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। आई कैप क्या बता रहा है हमें, तो आई कैप दोस्तों हमें बता रहा है कि यह यक्स अक्ष की ओर क्या है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, यानी निर्देशांक पहले बनाएंगे, यानी फिगर हम बात करेंगे, यानी इस तरीके का है। पहले आपका यहां पर है y और z, कहा भी है क्वेश्चन कि उसके समांतर है y और z के। तो हम विचार करेंगे कि आपका 10 सेमी जो भुजा वाला है यानी इधर की ओर है। ठीक है, यानी z यानी x अक्ष इधर है। ठीक है, तो 10 सेमी भुजा वाला इसमें रखा हुआ है। आपका कितना है, 10 सेमी भुजा, 10 सेमी भुजा वाला एक वर्ग रखा हुआ है। ठीक है, तो एक वर्ग रखा हुआ है यहां पर, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इन दोनों के क्या है, यह पैरेलल है यानी समांतर है। बोला हुआ है सवाल में कि पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है। ठीक है, पार्श्व इसका समांतर है, तो इसका अगर कहा जाए तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इधर आगे की ओर होगा, इसके इधर। तो हम इसको ग्राफ दिखाएंगे, यानी इसका अगर हम 3D डायग्राम दिखाएं तो यह वाला यक्स अक्ष जो आपका है इधर बाहर की ओर है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी कहां होगा, यानी इधर होगा। ध्यान दीजिएगा कि y अक्ष, z अक्ष और यहाँ x है, तो x अक्ष हमें बाहर दिखा रहा है, लेकिन हम कागज के तल यानी बोर्ड पर बनाएंगे तो इस तरीके का बनाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यानी क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि E का डायरेक्शन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रही है, आई कैप यानी x की ओर निकल रही है, यक्स जिधर है उधर निकल रहा है, यानी इसका तल ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच कैसा एंगल है, यानी इन दोनों के बीच एक दूसरे के समांतर है, यानी इसी डायग्राम को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का बना सकते हैं, यानी क्षेत्रफल सदिश इधर की ही ओर होगा, यानी ए वाला जो है वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब है इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, यानी थीटा 0 एंगल है।
जब जीरो एंगल है तो पूछ रहा है हमसे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पूछा है फ्लक्स पूछा है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स पूछा है। तो फ्लक्स पूछ रहा है तो हम फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या जानते हैं। यहां पर दोस्तों पहले दिया है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं क्या, ए बराबर भुजा, पहले निकाल लेते हैं। भुजा दिया हुआ है यानी ए, इसका भी है, इसका भी ए, यानी ए 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लिखेंगे ए बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगी पहले। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए बराबर हो जाएगा क्या, भुजा का स्क्वायर होगा, यानी कैपिटल ए बराबर 0.1 इंटू 0.1, यानी यह हो जाता है आपका क्या, 0.01, इतना वर्ग हो जाएगा, यानी इतना वर्ग मीटर, या तो आप लिख सकते हैं 10 के पावर -2 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल तो आ गया इसका, ठीक। उसके बाद कह रहा है फ्लक्स पूछ रहा है, यानी फ्लक्स बराबर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फ्लक्स, यानी यहां पर कहीं कहीं फार्मूला में फ्लक्स ई दिखाता है, फाई ई। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, इंटू ई, यहां पर वेक्टर डॉट होगा, यहां पर डॉट ए का वेक्टर इस तरीके का होता है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, फ्लक्स ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट के बीच में कॉस थीटा बनेगा। जब कॉस थीटा बनता है तो हम लोग लिखेंगे क्या है, फाई ई का मान बराबर, यहां पर ई का मान दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 के पावर 3 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान आप निकाल चुके हैं 10 के पावर -2 निकाले हैं, और cos थीटा का मान कितना रखा जाएगा, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। तो आपका आ जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा यहां पर 3 इंटू 10, यहां पर पावर घट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1, और cos थीटा का मान कितना होता है 1, यानी टोटल आ जाएगा यहां से कितना आपका, यानी 30 क्या आएगा, इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मात्रक यहां तो पहले ई का मात्रक क्या है, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है, तो न्यूटन प्रति कूलम है, इसका क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर है। तो हम इसका लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यहां पर इस तरीके को हो, ठीक। यानी ए का सवाल का आंसर यह होगा, ए वाले पार्ट का, ठीक है, ए वाला पार्ट का सवाल यह आंसर होगा, ठीक। उसके बाद कहा है, उसके बाद सवाल कह रहा है बी वाले पार्ट में कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का लंबवत एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता हुआ है, एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इसके लिए अगर हम यहां पर बी देखें, क्या है बी पार्ट यहां पर देखें, तो इसका फिगर क्या बनेगा, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इधर आपका क्या होगा, जेड अक्ष होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि वही भुजा एक्स का मान दिया हुआ है कितना, यानी भुजा का मान दिया हुआ है यहां पर 10 सेंटीमीटर ही है, 10 सेंटीमीटर ही है। तो कह रहा है कि कितना एंगल बना रहा है, 60 का एंगल बना रहा है, यानी थीटा कितना दिया हुआ है, 60 का एंगल। ई का मान भी उतने हैं, 3 इंटू 10 के पावर 3 है, न्यूटन प्रति कूलम है। उसके बाद अब से पूछा हुआ है इसका, यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे यानी भुजा का स्क्वायर रखेंगे, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप फ्लक्स निकालेंगे, यानी फ्लक्स ई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा क्या, वही ई का वेक्टर डॉट ए का वेक्टर, यानी हम इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर यहां पर हम लिखेंगे -2 इंटू cos 60 भरेंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर 1 इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, तो 1.5 गुणित 10 के पावर 1, या तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह आपका होगा क्या, यानी बी का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें केवल यहां पर इस आपको ध्यान देना है, पहले वाले क्वेश्चन में कि कहा है कि y और z के ये क्या है, भुजा पैरेलल है, और उससे वैद्युत फ्लक्स की जो क्षेत्रफल सदिश है उसके
यक्स के पैरेलल में निकल रही है, जो पैरेलल में निकल रही है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। लेकिन दूसरी बात कहा है कि इनके बीच का जो एंगल है 60 एंगल है, तो नॉर्मल है 60 एंगल रहेगा तो हम ऐसे ही भरेंगे। जब 60 एंगल भरा जाएगा तो आपका आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इस तरीके देखिए इसका। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 16 पर हम विचार करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 कहा है। क्या है क्वेश्चन 16? इसमें देखना है कि कहा है कि अभ्यास 1.15 यानी जो 15 नंबर के क्वेश्चन में ई का मान जो दिया है वही यहां पर है। लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेमी भुजा के किसी घन से अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यानी पूछा हुआ है कि एक घन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हम बात करेंगे, फिगर की बात करेंगे कि समांतर है, एक घन है, यानी वाई अक्ष बना लीजिए और यह क्या है, एक्स अक्ष, यहां पर क्या है, जेड। ठीक, कागज के तल पर होगा तो ऐसे होगा। तो घन बनाने के लिए कहा है, तो घन कैसे बनेगा, यानी इस पर घन तो आप पहले इस तरीके के बनाएंगे। घन बनता है क्या, वर्ग से। ठीक है, घन बनेगा आपके वर्ग से बनेगा, इस तरीके का। ठीक, यहां पर ऐसे ऐसे इस तरीके का, और यहां पर ऐसे। और इसका भुजा कितना दिया हुआ है, यानी यह भुजा आपका दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होंगे, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 20 सेंटीमीटर भुजा का है, और कहा हुआ है सवाल में क्या कि किसी घन के जो इस प्रकार अभिविन्यासित हैं कि उनके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। तलों के क्या है, समांतर है सभी। उसके बाद कितना नेट फ्लक्स निकलेगा। यानी तो पहले तो हम कहेंगे कि इनमें घन में कितने फ्लक्स होते हैं, फलक होते हैं, यानी 6 फलक होते हैं। यानी जब 6 फलक होंगे आपके, तो यहां पर जब 6 फलक, तो यानी हम कहेंगे यक्स वाई के 2 पैरेलल होंगे, यक्स वाई अक्ष के 2 पैरेलल होंगे। उसके बाद है वाई जेड के और आपके जेड एक्स के। लेकिन समांतर के हैं क्या, यानी तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के समांतर बोला है। अब उसके बाद क्या है, कह रहा है कि उससे नेट फ्लक्स टोटल कितना निकलेगा। तो हम बात करेंगे यहां पर कि फलक कितने होते हैं, फलक 6 होते हैं। ठीक, तो एक्स वाई और वाई जेड, जेड एक्स, यानी इन सभी क्या है, समांतर हैं, के समांतर रखा हुआ है। ठीक है, के क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के क्या है, या समांतर में है। जब आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा कि बोला हुआ है कि जब समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, तो यहां पर थीटा कितना पहले बनेगा, थीटा तो 0 बनेगा, क्योंकि जब पैरेलल लाइन होती है, जब 2 पैरेलल लाइन होंगी तो उनके बीच का एंगल तो कितना बनेगा, यानी थीटा 0 ही बनेगा। जब 0 बनेगा तो अब सवाल में कहा है क्या, सवाल में फिर से एक बार पढ़ते हैं। जब सवाल आपको न आए तो सवाल बार बार समझिए। ठीक है, सवाल में फिर वही कहा है कि गुजरने वाला फ्लक्स, यानी वाई जेड से जितना, वाई जेड से यानी वाई वाला फ्लक्स, यानी वाई वाला फ्लक्स तो यहां पर है, वाई अक्ष, और जेड अक्ष यहां पर है। तो वाई वाले जेड यानी इस वाले पार्ट से हम कह रहे हैं, इस वाले पार्ट से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा, यानी फ्लक्स निकलेगा, वो पूरा का पूरा निकलेगा ही। यानी जितना निर्गत होगा, यानी जितना प्रवेश करेगा उतने ही निकलेगा। तो हमारा इसका आंसर होगा क्या है, यानी वाई जेड से जितना जाएगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं निकलेगी। यानी टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा, यानी आप कहोगे कि यहां से जो जाएगा, मान के चलिए φ1 फ्लक्स गुजर रहा है, यहां से जो निकलेगा मान लीजिए φ2 फ्लक्स निकल रहा है। ठीक, यहां से प्रवेश जितना किया φ1, यहां से जितना निकला क्या है φ2, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी जब कोई एक डिब्बा यानी आयताकार दे दिया जाए, पार्ट घनाकार, घन का आकार का, तो उससे एक पृष्ठ से जितना जाएगा विद्युत फ्लक्स उतने ही बाहर निकलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है जब दोनों बराबर रहेंगे तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या होगा, नेट फ्लक्स आपका होगा क्या, यानी फाई नेट होगा क्या,
तो फाई 2 माइनस फाई 1 होगा, यानी टोटल अगर हम कहेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स आपका क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन बस सवाल को दिया है कि फिगर के जैसा समझ पाते हैं या नहीं। तो बस यही है टोटल की, यानी उनकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर का है, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। या तो आप इसको फाइव पहले जितना जा रहा है एक पृष्ठ से उसको निकालिए, फिर इस पृष्ठ से जितना जा रहा है उसको निकालिए, फिर दोनों का नेट निकालेंगे यानी घटाएंगे उसमें से। ठीक है, यहां पर इस तरीके का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करें। हाँ दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम बात करेंगे। यह क्या कह रहा है, कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ से पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स यानी फाई का मान दे दिया है 8 गुणित 10 के पावर कितना दिया हुआ है, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरीके का दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है, पहला कह रहा है कि कहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश, तो पहले आप तो जानते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम कहता है कि जो गाउसी पृष्ठ होता है, जो गाउसी एक बंद पृष्ठ होता है, जो गाउसी पृष्ठ उसको कहते हैं, उसके अंदर जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं, उसमें जितने आवेश उपस्थित होते हैं, अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है ये पता चल जाता है। लेकिन हमको तो सवाल में दिया है नेट फ्लक्स दे दिया हुआ है, पूछा है नेट आवेश कितना होगा। तो नेट आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यानी Q बराबर दिया पूछा हुआ है सवाल में ऐसे, तो आप जानते हैं कि फाई बराबर होता है सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूछ रहा है आवेश कितना है, तो हम मान लेते हैं आवेश उसके अंदर क्या है, Q है। ठीक, तो नेट आवेश यानी तो नेट फ्लक्स दिया हुआ है 8, यहां पर 3 बराबर दिया हुआ है, इसका मान हम मान लेते हैं कि टोटल उसके अंदर आवेश उस बॉक्स काले बॉक्स में कितना है, Q है। तो हम यहां पर Q रख देते हैं, यहां एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इतना होता है। ठीक, इंटू 10 की पावर -12 होगा इस तरीके का। तो Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 8 गुणित 10 के पावर 3 इंटू 8.85 गुणित 10 के पावर -12। यहां से हल करेंगे, यहां पर जब Q का टोटल गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, यानी 8 पंजे 40, 40 का 4 हासिल 0 हासिल लगा 4, यहां पर 8 8 64, 64 4 क्या हो जाएगा 68, हासिल लगा 6, 8 64 से 70 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके का, जब यहां पर इस तरीके का हुआ कितना अंक पर दशमलव, यानी 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा आपका 3 घट जाएगा तो -9 आएगा। ठीक है, यहां पर हम Q बराबर लिखेंगे क्या 70.80, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 7.08 इंटू 10 के पावर, एक पावर घट जाएगा, इसमें से एक पावर घटेगा तो यानी -8 आ जाएगा, इतना कूलम। या आप इसको लिख सकते हैं क्या 0. यह लगभग क्या है, एनसीईआरटी बुक में आंसर जो दिया हुआ है लगभग 0.071 माइक्रो कूलम। तो इसको हम लगभग 8 है तो आज मान लेते हैं कि 71 के आसपास है। जब 71 के आसपास है तो आपका लिख सकते हैं, यानी पावर जितना घटाएंगे तो ये माइक्रो यानी 10 के पावर 2 पावर घट जाएगा ना, 2 पावर जब इधर आएंगे तो 2 पावर और घट जाएगा, तो 10 के पावर -6 बचेगा, 10 के पावर -6 को माइक्रो कूलम से लिखा जाता है। ठीक है, यह पार्ट ए वाला है क्वेश्चन, ए पार्ट। अब लेकिन सवाल कह रहा है बी पार्ट। बी पार्ट में सवाल क्या कहा है आपका, यानी बोला है कि यदि बॉक्स के भीतर पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर हम कहें बॉक्स के भीतर पूरा टोटल कह रहा है कि बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन नंबर बी है। मान लीजिए क्या है, एक बॉक्स है टोटल, ठीक है,
तो आप जानते हैं कि यहां पर Q बाहर अगर हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी। तो सवाल में बोला हुआ है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट मुखी फ्लक्स शून्य है, नेट फ्लक्स क्या है आपका, टोटल नेट फ्लक्स क्या है, 0 है। ठीक है, इस तरीके से बोला हुआ है। लेकिन कहा है कि आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों नहीं है या क्यों है, या इस तरीके के। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी बॉक्स यानी अंदर है, यानी प्लस जितना भी इलेक्ट्रॉन यानी प्लस जितना भी आवेश होगा उतने ही माइनस चार्ज होता है। जब कोई बॉक्स के अंदर है तो उसका नेट फ्लक्स कितना प्राप्त होता है, 0 होगा। यानी इसका मतलब है कि जब हम कहेंगे कि जितने आवेश यानी उसके अंदर बंद पृष्ठ के अंदर जितने होते हैं, गाउसी पृष्ठ के अंदर जितने उपस्थित आवेश होते हैं उनका पूरा बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, फ्लक्स के बराबर। तो बीजगणितीय योग यानी हम टोटल अगर हम कह दें इसके अंदर कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। उसके बाद इसी फ्लक्स के अंदर यानी इसी बॉक्स में बहुत से आवेश ऋणावेश भी हैं। तो हम बीजगणितीय योग करेंगे यानी दोनों प्लस माइनस को अगर घटाया जाएगा दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तब वहां पर फ्लक्स कितना होगा, उसका नेट ही होगा। तो इसका निष्कर्ष यही है कि जब हम कहेंगे कि फ्लक्स यानी कोई भी बॉक्स या कोई भी गाउसी पृष्ठ के अंदर जितने आवेश होते हैं अगर हम पॉजिटिव चार्ज कहा जाए, क्योंकि आप एक चीज को जानते हैं कि जब प्लस चार्ज होता है तो इससे विद्युत फ्लक्स की रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। जितने भी, ठीक, जितने फ्लक्स यानी गाउसी पृष्ठ अगर बना दिए निकल रही है यानी उतने ही निकल रही है, उतने ही प्रवेश करेंगे कहीं और। तो यानी माइनस चार्ज होता है क्या, जितने भी गाउसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाली फ्लक्स की रेखाएं होती हैं उतने ही लिया जाता है। तो दोनों बराबर होगा तो नेट फ्लक्स कितना आएगा आपका, नेट फ्लक्स आपका 0 ही हमेशा होगा। ठीक है, इस बी का आंसर का फ्लक्स क्या होगा, आंसर यानी बी का फ्लक्स का मतलब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 18 पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके एनसीईआरटी बुक के 18 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक डायग्राम बनाया है इस तरीके का, यानी दिया हुआ है आपका ऐसा, यह क्या है 10 सेंटीमीटर और यहां से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश रखा है और इसकी भी क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, ऐसे 10 सेंटीमीटर, यानी यह डायग्राम इस तरीके के बुक से है, यानी ये बुक से रिलेटेड है। यानी अगर ऐसे रखा हुआ है इस तरीके का, ऐसे आपके सामने, तो कहा है कि इसकी भुजाएं जो हैं, इसकी भुजाएं आपकी क्या है 10 सेंटीमीटर की भुजा है, 10 सेंटीमीटर की भुजा है। लेकिन इसके ऊपर वाले पृष्ठ से कह रहा है कि 5 सेमी ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, कोई आवेश रखा हुआ है, क्या है दर्शा गया है 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, यानी केंद्र है, केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम, क्या है यहां पर रख दिया है 10 माइक्रोकुलाम का आवेश, यानी Q का मान दिया हुआ है, 10 माइक्रोकुलाम में आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, संकेत में दिया हुआ है कि 10 वर्ग यानी किनारे पर घन का एक फलक मानिए, घन का एक फलक मान लीजिए। तो उससे अगर निकलने वाला है, इसमें तो एक ही सवाल है आपसे पूछा हुआ है, तो आप ऐसा करेंगे कि एक पहले घन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक घन बनाएंगे। जब इसी को भुजा मानकर एक घन बनाना है तो आप करेंगे क्या कि एक घन बनाएंगे पहले 10 सेंटीमीटर भुजा का। जब 10 सेंटीमीटर भुजा का आप घन बनाएंगे तो एक पृष्ठ से कह रहा ऐसा आपका बन जाएगा। ठीक, अब कहा है कि उसके ऊपर कितना है 10 माइक्रोकुलाम का आवेश। मान लीजिए कि अगर हम इसी के ऊपर ऐसे, यहां पर एक फलक दिख रहा है, यानी इस तरीके का आपके पास फलक है, इसका पृष्ठ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, जब ऐसे इस तरीके का है तो आपके सामने ऐसे 10 यानी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ।
यानी इसके जस्ट अपोजिट, इसके केंद्र से यहां पर हम कह देते हैं कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश यहां पर रख दिया गया। आप जरा सोचिए यहां से कि जब 10 माइक्रोकुलाम कहा है तो एक ही फलक पर रखा हुआ है, एक ही फलक पर, तो इससे कितने विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, यही सवाल में कहा हुआ है कि ऐसे कितने गुजरेंगे। तो यहां से आप तो जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स ऐसे भी जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से गुजरेंगे, ठीक है, ऐसे अंदर की ओर जाएगा, यानी 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। जब ऐसे अगर जाएगा तो पूछ रहा है सवाल में कि टोटल इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, एक फलक के कारण जाने वाला। लेकिन आप तो जानते हैं कितना, यानी जब 6 फ्लक्स से जाएगा, जब 6 फ्लक्स से आपका जाता है तो 5 टोटल आपका होगा क्या, टोटल क्यू अपान क्या हो जाएगा, यानी सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। जब 6 फ्लक्स से गुजर रहा है तब के लिए, यानी जब एक फ्लक्स के लिए निकालेंगे, एक फ्लक्स से, क्योंकि एक ही फ्लक्स से अंदर वाले जा रहा है, ऊपर इधर उधर कहीं से नहीं जा रहा, तो आप जब एक ही फ्लक्स से जाएगा गुजरेगा तो आप 5 टोटल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यानी सिग्मा क्यू, क्यों, गाउसी पृष्ठ के अंदर जितने आवेश जाएंगे, यानी टोटल आवेश क्या है 10 माइक्रोकुलम यहां से, और क्या है एप्सिलॉन नॉट आपका होगा, ठीक। तो 5e का मान टोटल कितना आ जाएगा, सिग्मा क्यू टोटल कितना है 10 माइक्रोकुलम, जब 10 माइक्रोकुलम यानी 10 गुणित 10 के पावर माइनस 6 है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.8, 5 गुणित 10 के पावर माइनस 12 है। जब इतना है सवाल में आपसे पूछ लिया तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक फ्लक्स से निकालेंगे तो जो यहां पर 6 फ्लक्स से है, एक फ्लक्स से निकालेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे एक फलक के कारण, एक फलक के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो आप यहां का जो 6 है, अब यहां पर गुणा था, यहां पर आ जाएगा क्या होगा, भाग होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, 1/6 लिखेंगे। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें एक फ्लक्स से पूछ रहा है, जब एक फ्लक्स से पूछ रहा है तो एक फ्लक्स से निकालेंगे हम, ठीक, इस तरीके को होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हल करेंगे तो 10 इससे घट जाएगा, यानी कटेगा तो कितना आएगा आपका, यहां पर हो जाएगा 2 जीरो बढ़ा के ये दशमलव हटा देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 885 गुणित 6, यहां पर इंटू 10 के पावर, यानी यहां पर 10 के पावर माइनस 6 बचा था, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, यानी यह टोटल लगभग कितना वैद्युत फ्लक्स आपका होगा, यानी आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2.2 गुणित 10 के पावर कितना आएगा, यानी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है 10 के पावर 5 आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी इस तरीके का फ्लक्स। जब आपसे सवाल में पूछा जाए, एक बात को ध्यान दीजिएगा, जब आपके सवाल में पूछा जाए एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, यानी पूर्ण संपूर्ण से, जब आप संपूर्ण से पूछा जाता है तो आप यहां पर इस तरीके से लगा देते हैं, संपूर्ण फ्लक्स से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या होगी कितने, संपूर्ण फलक से, संपूर्ण फलक यहां पर है तो पूछा जाएगा तो 6 फलक होते हैं, 6 फलक होंगे, फ्लक्स होते हैं, तो इसके अंदर जो यहां पर होगा इस तरीके का फार्मूला बनेगा 6 फलक के कारण। लेकिन आपसे पूछा हुआ एक फलक के कारण, तो एक फलक के कारण आप निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो भाई इतना 1/6 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां 6 है, यहां पर आएगा इस बार तो 1 का निकालेगा, जब 1 का निकालेगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी के यानी 18 नंबर तक के सवाल को हम लोग हल किए, जो कि यह सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी के, और कहीं ना कहीं इंट्रेंस में भी पूछे गए हैं। तो हम लोग इसी कड़ी में क्या है लगातार बने हैं और कुछ ना कुछ नए कोशिश करते रहेंगे कि फार्मूला और जैसे भी अतिरिक्त अभ्यास इसमें है उसको भी हम लोग हल करेंगे, और जो भी कंपटीशन वाले क्वेश्चन हैं उनमें ऐड कर ले रहे हैं कि यानी यह कंपटीशन के हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि कलेक्ट करके इसी में हम लोग कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और बहुत सारे प्यार हमें भेजिए, क्योंकि हम लोग भी लगातार आपके काम में बने रहें,
ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए। ठीक है, पढ़ाई जबरदस्त करिए। ठीक है, तो विदा लेते हैं। जय हिंद।